जोहार जय मूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी की नवीनतम सालाना रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल भ्रष्टाचार की सबसे अधिक शिकायतें केंद्रीय गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ मिली हैं। यानी अमित शाह जिस मंत्रालय के हेड है उनके मंत्रालय से। एनडीटीवी के रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट बताती है कि इसके बाद सर्वाधिक शिकायतें रेलवे और बैंकों में काम करने वालों के खिलाफ थी। सीवीसी ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ प्राप्त कुल 1,15,203 शिकायतों में से 46,643 यानी 41% शिकायतें गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ थी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल गृह मंत्रालय को अपने कर्मचारियों के खिलाफ 46,643 शिकायतें मिली, जबकि रेलवे को 10,580 और बैंकों को 8,129 शिकायतें मिली। सीवीसी एक शीर्ष भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी है जो केंद्र सरकार के संगठनों पर नजर रखती है। सीवीसी किसी भी मंत्रालय के किसी भी केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नियंत्रित नहीं है और वह केवल संसद के प्रति जवाबदेह है। रिपोर्ट के अनुसार कुल 1,15,203 शिकायतों में से 85,437 का निपटारा कर दिया गया और 29,766 लंबित थी, जिनमें से 22,034 3 महीने से अधिक समय से लंबित है। इसमें कहा गया है कि गृह मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ कुल शिकायतों में से 23,919 का निपटारा कर दिया गया है और 22,724 लंबित है। उनमें से भी 19,198 3 महीने से अधिक समय से लंबित है। हाल ही में एक सार्वजनिक रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे ने 9,663 शिकायतों का निपटारा किया, जबकि 917 लंबित है। इनमें 9 3 महीने से अधिक समय से लंबित है। बैंकों ने भ्रष्टाचार की 7,762 शिकायतों का निपटारा किया, 367 लंबित थी, जहां 78 3 महीने से अधिक समय से लंबित है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ 7,370 शिकायतें मिली थी। इनमें से 6,804 का निपटारा हुआ, 566 लंबित थी, जहां 3 महीने से अधिक समय से लंबित शिकायतों की संख्या 18 थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 4,710 शिकायतें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सहित दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली मेट्रो रेल निगम, दिल्ली शहरी कला आयोग, हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड, आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड, NBCCC और NCR योजना बोर्ड के कर्मचारियों के खिलाफ थी। इनमें से 3,889 का निपटारा हुआ और 821 लंबित रही, जिनमें से 577 3 महीने से अधिक समय से लंबित है। सीवीसी की रिपोर्ट कहती है कि 4,304 शिकायतें कोयला मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ थी, 4,050 का निपटारा हुआ। 4,237 शिकायतें श्रम मंत्रालय के खिलाफ थी, 4,016 का निपटारा किया गया और 2,617 शिकायतें पेट्रोलियम मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ थी, 2,409 का निपटारा किया गया। इसी तरह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के कर्मचारियों के खिलाफ 2,150, रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 1,619, दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ 1,308, वित्त मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ 1,202 और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC के कर्मचारियों के खिलाफ 1,101 शिकायतें थी। सीवीसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 987 शिकायतें बीमा कंपनियों में काम करने वालों के खिलाफ, 970 कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ और 923 इस्पात मंत्रालय के कर्मचारियों के खिलाफ थी। सीवीसी ने कहा कि सलाह का अनुपालन नहीं हुआ। रिपोर्ट के अनुसार सीवीसी ने अपनी हालिया वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि उन्होंने जो सलाह दी थी उस सलाह को या तो दरकिनार किया गया या उसका अनुपालन ही नहीं हुआ। रिपोर्ट में कहा गया है कि सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अधिकारियों के कुछ मामलों में या तो आयोग के साथ
निर्धारित परामर्श तंत्र का पालन नहीं किया गया या संबंधित अधिकारियों ने आयोग की सलाह को स्वीकार ही नहीं किया। इसके अलावा ऐसे उदाहरण भी है जहां आयोग द्वारा दी गई सलाह को मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार उसकी सलाह पर पुनर्विचार के लिए आयोग से संपर्क किए बिना ही काफ़ी हद तक कमज़ोर कर दिया गया। सीवीसी ने अपनी सलाह के साथ प्रक्रिया के अनुचित पालन के उदाहरण में कुछ दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में देरी होना बताया है। यानी न खाऊंगा न खाने दूंगा का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में 1 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। जो मामले सामने नहीं आए, हो सकता है कि उसका आंकड़ा इससे ज़्यादा ही हो। इसका मतलब यह है कि मोदी सरकार, उनके मंत्री व उनके नियंत्रण वाला प्रशासन भ्रष्ट तरीके से काम कर रहा है। इसके बावजूद जो कर्मचारी भ्रष्ट नहीं है और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, उनको सलाम।